प्यारे बच्चों नमस्कार। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, आजकल मीडिया चैनल्स पर लगातार एचएमपीवी वायरस को लेकर अलर्ट जारी किया जा रहा है और बढ़ चढ़कर अलर्ट जारी किया जा रहा है। कई बार तो यहां तक बोला जा रहा है कि अब शीघ्र ही लगेगा लॉकडाउन कोरोना की तरह, और लोग घबराए हुए हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको एचएमपीवी वायरस के बारे में कुछ जानकारी दूंगा, जिससे कि आपके अंदर का जो डर है वो निकल सके और इस वायरस के बारे में आप जागरूक हो सके, और इस वायरस से होने वाले खतरे से कैसे बचा जा सकता है ये भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूं आज के इस वीडियो में। तो प्यारे बच्चे, सबसे पहला सवाल तो हमारे दिमाग में यही आता है कि आखिरकार ये जो एचएमपीवी वायरस है वो है क्या? कहीं कोरोना टाइप का तो नहीं है? इतनी खतरनाक बीमारी जो जानलेवा हो। कई मीडिया चैनल्स बता रहे हैं कि एकदम चीन में अभी अभी पैदा हुआ है, ये अभी अभी इसको खोजा गया, लेकिन ये एक बात गलत है। ये एचएमपीवी वायरस जो है श्वास से संबंधित एक वायरस है। हालांकि इसकी खोज 2001 में हुई थी, लेकिन इसके संक्रमण के मामले वर्तमान समय में जरूर बढ़ रहे हैं, है ना। तो आपका जो पहला प्रश्न हो सकता है उसका आंसर आपको मिल चुका है। एचएमपीवी क्या है? ठीक है जी, एचएमपीवी कोई नया वायरस नहीं है, लेकिन इसका संक्रमण अब ज्यादा लोगों को प्रभावित कर रहा है, बस इसीलिए ये सुर्खियों में है। ठीक है, लेकिन नया नहीं है। आप ये सोचें कि चीन में अभी से ये उत्पन्न हुआ है, अभी इसकी खोज हुई है, ये गलत है। यह एक रेस्पिरेटरी यानी सांस संबंधी वायरस है जो सन 2001 में खोजा गया था। अब आपके दिमाग में एक और क्वेश्चन बन रहा होगा, और वो क्वेश्चन क्या है कि एचएमपीवी के लक्षण क्या है? आखिरकार हम कैसे पहचानेंगे कि एचएमपीवी वायरस से हम ग्रसित हो गए हैं? तो प्यारे बच्चे, एग्जैक्ट तो हम नहीं बता सकते, लेकिन हाँ कुछ लक्षण है जिनको अगर आपको उन लक्षणों ने घेरा है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हो सकता है एचएमपीवी हो। इसके लिए सर्दी जुकाम वाले जो लक्षण है ना वही होते हैं, जैसे खांसी और नाक बहना, बुखार आना, गले में खराश होना, सांस फूलना या घरघराहट होना, और यह ब्रोंकाइटिस और निमोनिया तक बढ़ सकता है। जब हमारा जुकाम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, तो एक प्रकार से उसको निमोनिया टाइप का बोला जाता है। तो कुछ इस लेवल तक आपको ये जो वायरस है वो परेशान कर सकता है। आपके दिमाग में एक और क्वेश्चन इस वायरस से रिलेटेड आ रहा होगा कि ये किसके लिए खतरनाक है? आखिरकार किनको इस वायरस से ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है? तो मेरे प्यारे बच्चे, तीन प्रकार के लोगों को, एक तो बच्चों को, एक बुजुर्गों को, और एक वो जिनमें इम्यूनिटी सिस्टम लो है, यानी प्रतिरक्षा तंत्र जिनके शरीर में कमजोर है, उनको सतर्क रहने की ज्यादा आवश्यकता है। उनको ज्यादा ये प्रभावित कर सकता है। कम उम्र के बच्चे, कमजोर इम्यूनिटी वालों और बुजुर्गों के लिए खतरनाक हो सकता है। फेफड़ों की बीमारी से परेशान लोगों के लिए भी ये खतरनाक हो सकता है बच्चे। ठीक है जी, ये भी जानकारी आपको मिल गई। अब बात करते हैं कि आखिरकार ये जो एचएमपीवी वायरस है क्या अस्पताल में भर्ती होने का कारण बन सकता है? क्या इसके कारण लॉकडाउन लग सकता है? तो यहां पर देखो लिखा हुआ है, क्या एचएमपीवी अस्पताल में भर्ती होने का कारण बन सकता है? तो लगभग संभावना कम है, लेकिन हाँ बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, कम इम्यूनिटी सिस्टम अगर उनका है, कमजोर इम्यूनिटी सिस्टम अगर उनका है, तो उनके लिए जरूर ये खतरा पैदा कर सकता है, उनको अस्पताल में भर्ती होना पड़ सकता है। यह वायरस आमतौर पर हल्की बीमारी का कारण बनता है। संक्रमित बच्चों में अस्पताल में भर्ती होने की संभावना हो सकती है। कमजोर प्रतिरक्षा वाले लोगों में भी जोखिम इसके हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब इसके बाद आपके संज्ञान में एक और क्वेश्चन आ रहा होगा कि आखिरकार इससे बचें कैसे? तो जिस प्रकार से आपने कोरोना के दौरान सावधानियां बरती थी, कुछ इसी प्रकार की सावधानियां यहां पे आपको बरतनी। क्या क्या सावधानियां हैं कि साबुन और पानी से 20 सेकंड तक हाथों को धोएं। यानी कि जैसे बाहर से आप आए तो आप क्या करेंगे, साबुन से अपने हाथ अच्छे से धो लें। ठीक है। दूसरी बात, खांसते और छींकते समय मुंह और नाक को ढकें। बाई चांस अगर आपको वायरस है तो वो फैले नहीं, इसलिए ये काम करना है। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर मास्क पहने। आप मान लीजिए आप भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जा रहे हैं, भले ही आपको एचएमपीवी वायरस नहीं है, लेकिन मास्क पहन लेंगे तो सामने वाले को भी अगर होगा तब भी आप बच सकते हैं। और अपनी आंखों, नाक और मुंह को छूने से बचें। कई लोगों की आदत होती है बार बार ऐसे करना, है ना, या फिर बार बार अपने मुंह पे हाथ लगाना। तो बेटा, अगर कहीं किसी संक्रमित व्यक्ति के टच में आप आ गए
और आप अपनी नाक पे हाथ लगा रहे हो तो निश्चित तौर पर वो वायरस आपके शरीर के अंदर चला जाए। इसलिए आपको बार बार अपनी आंख, नाक और मुंह को स्पर्श करने से बचना है, हाथों को धोते रहना है। ये मेरे प्यारे बच्चा HMPV वायरस से बचने के तरीके हैं। तो इस प्रकार से आपको पता चल गया होगा इस वीडियो के माध्यम से कि HMPV वायरस क्या है। क्या इसके माध्यम से अब क्वेश्चन आता है कि क्या फिर से लॉकडाउन लग सकता है, संक्रमित लोग बढ़ रहे हैं? वैसे बेटा लॉकडाउन लगने की संभावना जो है वो कम ही है, बहुत कम है ना। अब वो वाली बात अलग है कि एकदम ये महामारी का ही रूप ले लेता है, बहुत ज्यादा इसका प्रसार हो जाए तो फिर सरकार एक्शन ले ले, है ना, लेकिन संभावनाएं बहुत कम है। इसी प्रकार की बेहतरीन जानकारियों के लिए जुड़े रहिए इस RW परिवार से। जय हिंद, जय भारत।